हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं फैमिली लॉ का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ हिंदू एंड हु आर हिंदू। एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ कि हिंदू कौन है, हिंदू का ओरिजिन कहाँ से हुआ है वर्ड का, और ये हिंदू लॉ की एप्लीकेशन किन किन पर होती है। फैमिली लॉ में दो पार्ट होते हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, जिसमें हम कर रहे हैं फिलहाल हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का हम कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, बाकी भी आएंगे धीरे धीरे से। फर्स्ट हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हिंदू की। हिंदू लॉ इज अ एंशियंट लॉ given by Hindu seers and sages of the ancient India. The term Hindu has its own origin on the basis of the geography, not on its religion. Hindu term came from Sindhu. Sindhu term was denote people who settled around the Sindhu river. Later Sindhu become Hindu. मतलब कि जो हिंदू टर्म है वो एंशियंट लॉ में देखी जाती थी, जो इनके सीस एंड सेजिस में से आई हुई थी, इनके ग्रंथों में से आई हुई थी। अगर ज्योग्राफिकल तौर पर देखा जाए तो हिंदू सिंधु वर्ड में से निकला है। सिंधु का मतलब है कि जो इंदुस रिवर, सिंधु नदी के किनारे लोग रहते थे, उन्हें सिंधु कहा जाता था। धीरे धीरे फिर उन्हें हिंदू कहा जाने लगा। एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, हु आर हिंदू। अब जो हिंदू लॉ की एप्लीकेशन है किन किन पर होगी, सीधी सी बात है कि हु आर हिंदू, हिंदू की कैटेगरी में कौन आता है। The term Hindu, even before the codification of some branches of Hindu law in 1955, 1956 had not been defined strictly in terms of religion. Before 1955, a person who was Hindu by religion was certainly Hindu, but the converse was not true. There were persons who could hardly be called Hindu by religion, yet Hindu law applied on them. Since Hindu law applied on them, they were called Hindu. Till this day, there is no precise definition of the Hindu available. However, since law applies to all those persons who are Hindus, it is necessary to know who are Hindu. अब जो पर्सन्स थे जो बेयरली हिंदू थे, जैसे सिख हो गए, है ना, और कम्युनिटी के लोग हो गए, वो अगर हिंदू तो नहीं है पर फिर भी वो हिंदू लॉ के अंडर आते थे। हिंदू लॉ की ऐसी कोई प्रिस्क्राइब डेफिनेशन अभी तक कोई भी नहीं दी गई है। पहले के ज़माने में हिंदू एक्ट 1955 आने से पहले जो हिंदू होते थे सिर्फ उन्हें ही हिंदू माना जाता था। जो कन्वर्स होकर आए होते थे उनको हिंदू नहीं माना जाता था। The person to whom Hindu law applies may be put in the following three categories. जो हिंदू है वो तीन कैटेगरीज में आ सकता है: हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ, एनी पर्सन हु इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू हु इज़ नॉट गवर्न बाय एनी अदर। मतलब कि जो बाय बर्थ हिंदू है, या बाय रिलीजन हिंदू है, या जो मुस्लिम कैटेगरी में नहीं आता, क्रिश्चियन कैटेगरी में नहीं आता, पारसी कैटेगरी में नहीं आता, जू की कैटेगरी में नहीं आता, और किसी एनी अदर रिलीजन कैटेगरी में नहीं आता, तो वो भी हिंदू एक्ट के अंडर ही डील होगा। द पर्सन टू होम हिंदू लॉ अप्लाइज में बी पुट इन द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। पीछे यही बात हमने पढ़कर हटे हैं अभी कि जो हिंदू लॉ अप्लाई होता है वो अगर कोई भी पर्सन इन तीन कैटेगरीज में फॉल होता है तो हिंदू लॉ उन पर अप्लाई होगा: हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ, और जो पर्सन मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, और किसी एनी अदर लॉ के अंडर नहीं आता, तो वो हिंदू लॉ के अंडर आएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू बाय रिलीजन आगे दो टाइप का होता है: हु आर ओरिजिनली हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। सेकंड, हु आर कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। कन्वर्ट का तो आपको पता ही होता है कि किसी और धर्म में से सीधा सिख बन गए, हिंदू बन गए, जैन बन गए, बुद्धिस्ट बन गए, तो उनको हिंदू कहा जाता है। रिकन्वर्ट का मतलब पहले वो हिंदू थे, फिर वो किसी और रिलीजन में गए, फिर वो हिंदू कैटेगरी में वापस आ गए, उनको रिकन्वर्ट कहा जाता है। फर्स्ट कैटेगरी की हम बात करते हैं: दोज हु आर ओरिजिनली हिंदूज, जैन, सिख, बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। एनी पर्सन हु फॉलोज हिंदू रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट, इधर बाय प्रैक्टिसिंग इट और बाय प्रोफेसिंग इट, इज अ हिंदू। जो पर्सन है जो हिंदू रिलीजन को मानता है और इसके जो रीति रिवाज हैं उनको मानता है और इनको रीति रिवाजों की पालना करता है, वो हिंदू माना जाता है। एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज हिंदू इफ ही और शी प्रैक्टिसेस एनी ऑफ फॉलोइंग रिलीजन: हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट। अगर कोई भी
लड़का या लड़की ही और शी अगर हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट किसी भी धर्म की जो प्रैक्टिसेस करता है, उनको मानता है, उनके रीति रिवाजों की पालना करता है, तो वो भी हिंदू ही गिना जाएगा। Even before the codified Hindu law, it was well settled that Jain, Sikh, Buddhist were governed by Hindu law. The codified law also include them under the term कि हिंदू लॉ आने से पहले, हिंदू एक्ट आने से पहले भी जैन, सिख, बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी थी उन्हें हिंदू लॉ के अंडर माना जाता था। अब हिंदू एक्ट आ गया, उसके बाद भी इनको इसके अंदर ही रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जो कन्वर्ट होकर आए होते हैं या रीकन्वर्ट होकर आए होते हैं। When individual convert to Hinduism और इवन रिटर्न टू इट दे आर लेबल। जब कोई कन्वर्ट होकर आया होता है या रिकन्वर्ट होकर आया होता है, उन्हें हिंदू माना जाता है। अंडर द कोडिफाई हिंदू लॉ एनी पर्सन कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म इज अ हिंदू। सेम बात है कि जो सिखिज्म में आया है, बुद्धिज्म में आया है, जैन कम्युनिटी में आया है ना, अंडर कोडिफाइड लॉ, है ना, उनको भी हिंदू माना जाता है। A person who is reconvert to Hinduism, Jainism, Sikhism, Buddhism is also Hindu, both under the uncodified Hindu law and codified Hindu law. अब codified Hindu law लें या uncodified लें, दोनों में अगर कोई भी पर्सन रिकन्वर्ट होकर आया होता है तो उसको भी हिंदू ही माना जाता है। हिंद अब नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, हिंदू बाय बर्थ। पिछली हमने की थी हिंदू बाय रिलीजन। अब जो हिंदू बाय बर्थ है वो भी दो कैटेगरीज में आती हैं। इफ़ ही इज़ बोर्न टू हिंदू पेरेंट्स, है ना, एग्जाम्पल व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हिंदू। इफ़ ही बोर्न टू अ हिंदू पेरेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वन पेरेंट इज़ हिंदू, यहाँ पे दोनों पेरेंट हिंदू हैं, यहाँ पे एक पेरेंट हिंदू है। व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, children born to Hindu parents are Hindus. If at the time of the birth both parents were Hindus, the child is Hindu. It is necessary that both the parents should be Hindu, Jain, Sikh, Buddhist. If one of is a Hindu and the other is a Jain, Sikh, Buddhist, then the child will be Hindu. Such child may be legitimate or illegitimate. It is immaterial that such child does or does not profess, practice, have faith in religion of its parents. सिंपल सी बातें कही गई हैं कि अगर वो हिंदू पेरेंट्स के होता है बच्चा तो हिंदू होता है। अगर दोनों पेरेंट्स उसके जन्म के टाइम पर हिंदू होते हैं तो बच्चा भी हिंदू होता है। अगर जन्म के टाइम पर एक पेरेंट हिंदू होता है और एक पेरेंट जैन, सिख या बुद्धिस्ट होता है तो बच्चा भी हिंदू होता है। लास्ट पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर बच्चा चाहे उस धर्म को माने या ना माने, अगर उनके पेरेंट्स हिंदू है तो वो भी हिंदू होता है। बच्चा चाहे जायज़ हो या नाजायज़ हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। If after birth of the child both one or of one of the parent become convert to another religion, the child will be continue to be a Hindu child unless the exercise of a parental right of the child is also converted into the religion in which the parent or parents have been converted. In respect of legitimate child, the right can be exercised by the father. इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड द राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय मदर। अगर बच्चे के जन्म के बाद कोई एक पेरेंट या दोनों पेरेंट है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो अपना पेरेंटल राइट यूज़ कर कर बच्चे को चाहे कन्वर्ट करवा लें, रिकन्वर्ट करवा लें उस धर्म में। अगर बच्चा लेजिटिमेट है तो फादर के पास राइट होता है, अगर इलेजिटिमेट है तो मदर के पास राइट होता है। Next point, when one parent is Hindu, a person will be Hindu if the following conditions are satisfied. Child. At the time of his birth, one of the parent was Hindu. He is brought up as a member of a tribe, community, group, family which his Hindu parent belong to. Under the modern Hindu law, the child's religion is not necessarily that of the father. If the mother is of the child at the time of childbirth was a Hindu and the child was brought up as a Hindu, the child would be Hindu. ये कंडीशंस हैं कि बच्चे के बर्थ के टाइम पर एक पेरेंट का हिंदू होना ज़रूरी है, उसको पैदा हिंदू ट्राइब या कम्युनिटी में किया जाना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि है ना बच्चा फादर के रिलीजन को ही फॉलो करे। अगर बच्चे के बर्थ के टाइम मदर हिंदू है तो बच्चा भी हिंदू माना जा सकता है। थर्ड कैटेगरी पर आते हैं, पर्सन हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू बाय रिलीजन।
clause C seems to have been added to section 2 subsection 1. Sometimes it may be difficult to prove whether a person is a Hindu. Thought negatively, it may be easier to prove that a person is not a Muslim, Parsi, Jew, Christian. यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इंसान का ये प्रूव करना कि वो हिंदू है या नहीं, पर ये प्रूव करना ईज़ी होता है कि वो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है और इनमें से किसी भी रिलीजन में नहीं आता है। इफ़ नेगेटिव इज़ प्रूव्ड सच पर्सन विल बी प्रिज्यूम्ड एज़ अ हिंदू। अगर ये प्रूफ हो गया कि वो मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो वो हिंदू डिक्लेयर हो जाएगा। दोज़ पर्सन हू आर अथीस्ट और हू बिलीव इन ऑल फेथ मे फॉल इन दिस क्लास। जो अथीस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं या जो सभी को आस्तिक होते हैं, सभी धर्मों में मानते हैं, वो हिंदू की कैटेगरी में फॉल होते हैं। सच पर्सन्स मे नॉट बी मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू, पारसी और येट इट डिफिकल्ट टू प्रूव दैट दे आर हिंदूज। जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी की कैटेगरी में नहीं आते, फिर भी ये मुश्किल होता है कि ये देख पाना कि वो हिंदू है या नहीं, वो भी हिंदू लॉ के अंदर डील किए जाते हैं। अंडर द कोडिफाइड लॉ सच पर्सन्स विल बी हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन। ऐसे लोग हिंदू लॉ के अंदर ही डील किए जाते हैं। मैरिज विद नॉन हिंदू वेयर कस्टम परमिट मैरिज ऑफ ए हिंदू विद अ नॉन हिंदू वुमन, हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ विल बी हिंदूज। सिंपल सी बात है, समझ लेना इसको। हमारा टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।